भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा, या आपकी जो बच्ची है उसका विवाह नहीं हो पा रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लिए कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आप बहुत ही ज़्यादा परेशान है इसके विवाह के लिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा। ठीक ना? क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज्यादा कुंडली भी मिलवा ली, हर एक चीज कर लिया, लेकिन अभी भी विवाह जो है वो नहीं हो पा रहा। बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी कराया, किसी की वहाँ उम्र जो थी वो 30 साल थी, किसी की 35 साल थी, किसी की 40 साल थी, यहाँ तक कि मतलब 45 साल तक के भी लोग थे जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था। अब जैसे ही गुरुदेव ने देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो कोई भी घर का व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, कि चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो है 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का। क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। धतूरा लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका जो बच्चा है वो शिव मंदिर पहुंचेगा, घर का जो कोई भी व्यक्ति है वो शिव मंदिर पहुंचेगा, तो उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक? खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है और आपका जो बच्चा है उसका विवाह होगा ही होगा। ये था हमारा कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल सा, आपको लेना है लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद
आपको चुपचाप क्या करना है, केवल और केवल एक काम करना है। आपको केवल और केवल क्या करना है, उसको लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर या किसी के ऊपर अर्पित कर देंगे, लेकिन आपको ये नंदी के ऊपर अर्पित करना है। नंदी के ऊपर कहाँ अर्पित करना है, देखिए नंदी के एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का नाम लेके, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं के स्मरण करके चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित किया और उसको औषधि के रूप में मांगी, ठीक है ना, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित बस नहीं करना, उसको औषधि के रूप में मांगना भी है। और जब आप औषधि के रूप में उसको मांगेंगे तो 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। अब देखिए नंदी के आगे वाले पैर में ही अर्पित करना है, ठीक है ना, क्या करना है, आगे वाले पैर में ही अर्पित करना है। ठीक कर दिया। करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा केवल एक काम करना है। क्या, जैसे अर्पित किया, अर्पित करने के बाद सिंपल सा 5 मिनट तक आपको खड़े रहना। फिर आपको उसी उंगली में क्या करना है, उसी उंगली में, ठीक है, आपको वो लेना है, मतलब फिर से आपको टच करना है। और टच करने के बाद आपको चुपचाप केवल और केवल एक काम करना है, केवल और केवल चुपचाप वही उंगली छुला के लाना है। और छुआ के लाने के बाद आपको जहां आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं और उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको ये क्या करना है, लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से उस चंदन के जरिए स्वयं माता जो है हमारे नंदीश्वर महादेव है ना, वो आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। और आपका अगर विवाह नहीं हो पा रहा तो अवश्य रूप से आपका विवाह होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।